वो उसका विरोध करेंगे और वो दिलजीत दोसांझ के खिलाफ भी जाएंगे और उनकी उसके ऊपर हानिया आमिर ने ये लिखा था, बता रहा हूं क्योंकि ये सारे अटैक लोगों को दिमाग में कि आई लव माई इंडिया या चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। दिलजीत दोसांझ जो कि एक वरिष्ठ सिंगर है जो कि भारत में रहकर गाने बनाते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक मूवी करी है जिसका नाम है सरदारजी 3 और इस मूवी में उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर को भी कास्ट किया है। अब लाजमी सी बात है, जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद अगर हमारे भारत का कोई एक्टर या सिंगर किसी पाकिस्तानी एक्टर या सिंगर के साथ काम करेगा तो जो दिल से लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो उसका विरोध करेंगे और वो दिलजीत दोसांझ के खिलाफ भी जाएंगे और उनकी मूवी का विरोध करेंगे। अब इन सारी चीजों के होने के बाद होता यूं है कि जो दिलजीत दोसांझ है वो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर बोलते हैं कि जब पहलगाम अटैक नहीं हुआ था, तो जब ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मतलब जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद जब भी इस मूवी की कास्टिंग हो गई थी और प्रोड्यूसर्स ने एक्टर को चुन लिया था और शूटिंग हो चुकी थी। दिलजीत दोसांझ जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, पहलगाम अटैक से पहले आज तक भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा कोई भी अटैक नहीं हुआ। 2019 में पुलवामा अटैक, 2022 या 23 में रियासी अटैक हुआ था जहां पे हिंदुओं को बसों में मार दिया गया था, आतंकवादी हमला हुआ था, और 2011 का 26/11 अटैक, और न जाने आज तक पाकिस्तान आजादी के बाद आए दिन कितने अटैक कर चुका है इंडिया के ऊपर और स्पेशली हिंदुओं को टारगेट करके मार रहा है। ये सारी चीजें आपको दिखी नहीं थी। पहलगाम अटैक तो आप ऐसे कह रहे हो जैसे भारत में पहली बार पाकिस्तान ने अटैक करवाया है या पहली बार हिंदुओं की जान ली है भारत के अंदर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के द्वारा। और आपने अभी एक कॉन्सर्ट में भी रिसेंटली ये बोला था कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, किसी के बाप का हो ना हो, हमारे बाप का जरूर है। हमें तो अब आपके बाप के शक हो गया है कि आपके बाप का था या नहीं था, क्योंकि आपने ये जो हरकत करी है पाकिस्तानी हानिया आमिर को अपनी मूवी में कास्ट करके, उससे ये चीज दिख गई कि आपके लिए आपका जमीर मर चुका है। देश के लिए, आपके लिए बस आपकी फिल्म, आपके गाने पहले मैटर करते हैं, फिर बाद में देश आता है। हानिया आमिर वही एक्टर है पाकिस्तान की जिन्होंने अपने पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये लिखा था कि जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकवादियों को मारा है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर हानिया आमिर ने ये लिखा था कि इंडियन आर्मी ने मासूम लोगों की जान ली है पाकिस्तान के अंदर, उनको सोते हुए मार दिया है, वो सारे लोग मासूम थे। मतलब एक एक्टर जो कि अपने देश में आतंकवादी संगठनों के लोगों को ये बोल रही है कि वो मासूम थे, आप उसी एक्टर के साथ जाके अपनी मूवी में उसको कास्ट करते हैं और उसको काम देते हैं, तो इससे बड़ी देश विरोधी बात क्या हो सकती है। हानिया आमिर तो एक कट्टरपंथी मुस्लिम है और एक कट्टरपंथी पाकिस्तानी है जो कि साफ दिखता है। उस बंदी ने साफ ये बोला था जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू, उसमें इनोसेंट लोगों की जान गई है पाकिस्तान के अंदर, वो तो अपनी देशभक्ति खुला दिखा रही है कि हमारे देश के जितने भी आतंकवादी हैं वो इनोसेंट थे, हम पाकिस्तान को पहले रखेंगे, फिर बाद में इंसानियत और जो ये जमहूरियत की बातें करते हैं उसको रखेंगे। पर दिलजीत दोसांझ जी ने कितना अच्छा बहाना दे दिया कि ये सारी चीजें तो पहले ही हो चुकी थी, मूवी की शूटिंग पहली हो गई थी पहलगाम अटैक से पहले। जैसे पाकिस्तान ने कोई पहली बार अटैक किया इंडिया पे 26/11 2008 2009 में जो बम ब्लास्ट हुए थे, पुलवामा अटैक और अब ये पहलगाम अटैक, ये तो इतने बड़े अटैक हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सारे अटैक लोगों को दिमाग में बैठे हुए हैं। और छोटे मोटे अटैक तो कितने ही हो चुके हैं और कितने ही हमारे देश के जो जवान हैं कितने ही शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान की करतूतों की वजह से। सारा ठेका तो हमारे देश के सैनिकों ने ही ले रखा है देश की रक्षा करने का और देश के स्वाभिमान का। ये जो एक्टर हैं और ये जो सिंगर हैं ऐसे दिलजीत दोसांझ जैसे, इनको तो बस अपनी पीआर से मतलब है, इनको अपने पैसों से मतलब है और कॉन्सर्ट से मतलब है। और दिलजीत दोसांझ ने अभी ये बोला था कि हाँ मैं बॉलीवुड के साथ काम नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा बॉलीवुड के साथ काम। देखो ये आप इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि नोटों की गड्डियां भर भर के आपने बॉलीवुड और इंडियन लोगों से कमा चुके हो और अब आपके पास इतना पैसा आ गया है और ये आपको भी पता है कि अगर मैं कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स जाके हरकत करूंगा तो तुम्हारी फाइनेंशियल चीजों पे कोई असर नहीं आएगा,
क्योंकि ऑलरेडी तुम बहुत सारे पैसे कमा चुके हो बॉलीवुड से और इंडियन लोगों से, कुछ पैसे गानों के थ्रू, कुछ पैसे मूवीज के थ्रू और कुछ पैसे कॉन्सर्ट के थ्रू। तो आपको ये चीज पता है, इसलिए आपका ये असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है कि कैसे अपना मतलब निकालने के बाद आप देश के खिलाफ भी जा सकते हो। और जो बॉर्डर मूवी का नया पार्ट आने वाला था उसमें भी दिलजीत दोसांझ को हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, और ये बिल्कुल सही किया। हमें नहीं चाहिए कोई एक्टर या कोई ऐसा सिंगर जो कि हमारे दुश्मन देश के एक्टरों के साथ काम करे और फिर वहां भी पैसा कमाए और यहां भी पैसा कमाए और यहां पे भी पैसा कमाने के लिए बॉलीवुड मूवीज में भी काम करे, मतलब अपना सेल्फिशनेस दिखाए दुनिया को। देश जाए भाड़ में, देश की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी हमारे जवानों की है जो बेचारे अपनी जान पे खेलकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। और इन जैसे एक्टर सिंगर हवा में बैठ के, एसी वाले कमरों में बैठ के बकैती करेंगे और अपने नोट छापेंगे और कॉन्सर्ट करेंगे। और जो मोरल सेंस है ना, वो इंडियन लोगों में भी जरूर होनी चाहिए कि तुम किसके गाने सुन रहे हो, कौन तुम्हारे देश का ये गद्दार है या कौन तुम्हारे देश का सच में अच्छा सोचता है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, जब दिलजीत दोसांझ का मुंह भी नहीं खुला कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है या ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जब इनकी चुप्पी थी। अब जब इनकी मूवी आने वाली है, जब इनका मुंह खुल रहा है कि ये तो ये था, ये तो वो था, ये सारी फालतू की बातें हैं। दिलजीत दोसांझ से इस वाली बात पे बहुत ज्यादा खफा है और आने वाले टाइम में इनके जितने भी गाने वाने आएंगे, मूवीज आएंगे, इनका बॉयकॉट करेंगे। टाइम टाइम पे ये आके अपनी असलियत दिखा देते हैं। कभी इन्होंने खुलकर ये नहीं बोला कि आई लव माई इंडिया या इंडिया के पक्ष में कोई इन्होंने बड़ी बात नहीं रखी जब कोई बड़ी चीज होती है, कभी नहीं, हमेशा साइलेंट। जब इनकी मूवी आनी होती है, जब इनकी स्टोरियां डल जाती हैं, हानिया आमिर के साथ स्टोरियां डल जाती हैं, फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके पॉडकास्ट के थ्रू ये बोल देंगे यार ये सारा जो इंसिडेंट हुआ है ये तो पहले हो गया था, मूवी की शूटिंग पहले हो गई थी, मूवी तो हमने पहले ही शूट कर ली, हमें क्या पता था आतंकवादी हमला हो जाएगा। ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान ने पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया है, उससे पहले तो पाकिस्तान करता ही नहीं था। 70 साल से 70 हमले हो चुके होंगे, उससे ज्यादा पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को मारा है और हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तानियों की जान ली है। पर ये भाई साहब कितने आसानी से कह रहे हैं पहलगाम अटैक से पहले हो गया था। मतलब बुद्धि 10 साल के बच्चे में भी होती है कि हमारा दुश्मन देश कौन है और हमारा फ्रेंड देश कौन है। पर दिलजीत दोसांझ जी इतना घटिया एग्जाम्पल देंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मूवी की शूटिंग पहली हो गई, तो ये सारी चीजें बेसलेस है। इनके गाने जितने भी हैं उनको मत सुने करो और जितनी भी चीजें हो रही हैं हमारे देश में उनको देखिए और समझिए कि कौन सी चीज हमारे देश के लिए अच्छी है और कौन सी चीज हमारे देश के लिए बुरी है। फिर वो चाहे गाने हो, फिर वो चाहे सिंगर हो, फिर वो चाहे एक्टर हो, फिर वो चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई भी चीज हो, उन सब चीजों में अपने निजी जीवन से टाइम निकालिए और देखिए और समझिए कि कौन लोग हमारे देश के हित में बात करते हैं और कौन लोग हमारे देश के खिलाफ चले जाते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। मिक्का सिंह ने भी स्टोरी डाल के बताया था कि कई लोगों ने तो अपना जमीर ही बेच दिया काम के चक्कर में। और बी पराग सिंगर जी हैं जो, उन्होंने भी ये लिखा था कि कई लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है, उनको अब अकल नहीं रही कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, बस उनको अपना पर्सनल काम दिखता है और पर्सनल बेनिफिट दिखता है, फिर चाहे देश जाए तेल लेने। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। और बॉयकॉट दिलजीत दोसांझ अपकमिंग मूवीज एंड सॉन्ग्स। और मैं तो पर्सनली नहीं सुनता। जय हिंद।